नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। उसी कड़ी में आज अपने कर रहे हैं प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात। ऑलरेडी अपने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने इसको रिवीजन के तौर पे थोड़ा और देख लेते हैं। और आज अपने इस पे आधारित किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। तो प्रथम अनुपात अपने कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। प्रथम अनुपात के लिए अपने को 2 अनुपात दिए जाते हैं और एक रेशो अपने से पूछा जाता है। तो अब जैसे इसका फॉर्म अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए अपन में बी इज इक्वल बी अपन में सी। अब बात कर रहा है प्रथम समानुपात। प्रथम यानी कि फर्स्ट की, ये होता है कि आपका प्रथम समानुपात होता है, ठीक है ना। तो ए रेशो बी, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में सी। यानी कि अपने डायरेक्ट याद रखना है कि जब अपने से पूछ लिया जाए प्रथम समानुपात, तो डायरेक्ट अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन में सी। अर्थात प्रथम समानुपात के लिए अपने जो वैल्यू देंगे उनमें दोनों वैल्यू, जैसे कि अपने को एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है 8 व 4 का प्रथम समानुपात। तो आपको क्या करना है, अपने को फाइंड करना है। ये तो अपने को फाइंड करना ही है। तो इसका मतलब ये जो 2 वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, जो फर्स्ट वैल्यू है बी की और उसके बाद में नेक्स्ट है सी की। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे अपॉन में सी का डिवाइड कर दो। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा 64 अपॉन में 4। आंसर कितना आएगा 16। तो इस प्रकार से प्रथम समानुपात आसानी से अपने फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात का मतलब ये 2 वैल्यू अपने को सेम रखनी है, ठीक है ना। इसका फॉर्म क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए अपॉन में बी इक्वल बी अपॉन में सी। यहाँ से अपने पूछा मध्य समानुपात, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, क्योंकि इक्वल है तो दोनों मध्य समानुपात हो जाएंगे। तो अपने को बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल ए इंटू सी, या फिर बी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में इंटू सी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अपने से पूछ लिया जाए मध्य समानुपात, अपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ये अपने को इतना कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका डीप में अगर जाके देखें तो ये फॉर्मूले बने कैसे। अदरवाइज आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि किस प्रकार से प्रथम समानुपात पूछे तो अपने ए इज इक्वल बी स्क्वायर अपन में सी लगाएंगे। अगर मध्य समानुपात पूछे तो बी स्क्वायर इज इक्वल ए इंटू सी पुट करेंगे। अपने पास देखिए बी तो अपने को फाइंड करना है, यानी कि वो तो अपने को देगा नहीं। इसका मतलब बची हुई वैल्यू ए और सी, इसका मतलब फर्स्ट ये ए हो जाएगा और ये सी। अब अपने से पूछा है कि बी की वैल्यू बताओ, यानी कि मध्य समानुपात। तो अपने क्या करेंगे, बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, यानी कि 1/2.1 इंटू 0.09। इसको आसान सोल्व करने के लिए आसान बनाते हैं, इसको पॉइंट हटा के 2 0 लगा देते हैं और इधर भी 100, इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो अपने जानते हैं 121 यानी कि 121 का स्क्वायर क्या होता है 11, और 9 का क्या आएगा 3, और 200 में से रूट करेंगे तो 800 बार आ जाएगा, और अपने पास कितना आएगा, यानी कि 33 अपॉन में 100, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा 0.33, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने मध्य अनुपात यानी कि b इज इक्वल अंडर रूट ए इंटू सी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपने आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। इसी प्रकार से तृतीय समानुपात अपने पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, या इसका डायरेक्ट अपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि तृतीय समानुपात अर्थात सी की बात हो रही है तो अपने डायरेक्ट क्या लगा देंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर आपसे प्रथम पूछ रहा है तो बी स्क्वायर अपॉन में सी, और यदि अपने से तृतीय पूछ रहा है तो बी स्क्वायर अपॉन में ए करना है। प्रथम तो ए को अपने फाइंड करना, बचा क्या, सी को डिवाइड कर देंगे, और तृतीय की बात करें तो सी फाइंड करना है, बचा क्या ए से अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने समझने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब अपने इस पे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार से आते हैं वो अपने देखते हैं। 0.02 व 0.32 का मध्य समानुपात। तो अभी अपने बात करिए कि जब भी अपने से मध्य समानुपात की बात करें तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अपने पास ये था एक्स स्क्वायर, यानी कि जो मध्य अनुपात सेम रखा था बी स्क्वायर, इसको ले सकते हैं अपने, ठीक है ना। अगर एक्स लें तो एक्स ले लो, और मध्य अनुपात बी रख रहे हो तो बी ले लो आप। तो अपने लिया था ए इंटू सी। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर ले रहे हैं तो अपने पास, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट, इधर लग जाएगा अंडर रूट।
इसके लिए अपने क्या लगा सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला पुट करके अपने डायरेक्ट आंसर निकाल दो। अपने पास दे रखा है एक वैल्यू दे रखी है 0.02 और दूसरा दे रखा है अपने पास 0.32। अपने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। अपने क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 और 2 पॉइंट ये और 2 यानी कि 0. जब भी अंडर रूट से बाहर कोई भी संख्या निकाली जाती है तो वो पॉइंट 2 अंक है तो 1 अंक के बाद में आ जाता है, यानी कि 2 अंक कम हो गए तो ये पॉइंट कितने अंकों बाद आ जाएगा, यहाँ पे 4 अंकों के बाद में है तो इधर क्या आएगा 2 अंकों के बाद में। तो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, तो 8 64 का और ये 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे बाहर तो ये कितने अंकों बाद हो जाएगा 2 अंकों बाद। तो अपना आंसर क्या आएगा यानी कि बी। इसको हमने क्या लिख देंगे मध्य समान, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है कि मध्य समानुपात, यानी कि नेक्स्ट भी अपने मध्य समानुपात लेना है। अब अपने पास की वैल्यू दे रखी है अपने को, अपने डायरेक्ट ए और सी की वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास 3 + √2 और इनटू में दे रखा है 12 - 30। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अपने क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 का 12 से माइनस इसका इससे किया तो 3 और 32 इसका इससे किया तो प्लस 12 √2 और माइनस का इससे किया तो आपके पास क्या आएगा 64, क्योंकि रूट के अंदर यदि सेम संख्या तो रूट से बाहर आ जाती है, हम देखिए अलग अलग है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा संख्या अंडर रूट के अंदर ले गए। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका 36 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपने इसको अपने लिख सकते हैं 8 चौका 32 यानी कि 8 और या फिर यूँ लिख सकते हैं 16 × 2, 16 2 और 32। तो 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा अंदर क्या रहेगा 2 और प्लस माइनस और इसका क्या आएगा अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपने पास 4 × 12 ये माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास बचेगा 36 - 8। तो इसको हल करेंगे 36 में से 8 गई तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका 28 और 28 लिख दो, या अंडर रूट से बाहर निकालना है तो इसको हमने 2√7 लिख दो, 2√7 क्योंकि अंदर जाएगा तो 4 × 7 यानी कि 28। तो अपने पास इसका मध्य अनुपात क्या आएगा 2√7, ठीक है ना। इस प्रकार से आसानी से अपने इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 और 54 के बीच के 2। यहाँ पे देखिए मध्य अनुपाती की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 मध्य अनुपाती, इसका मतलब 2 यानी कि अलग अलग मध्य अनुपाती की बात कर रहा है। तो अब इसको जो बेसिक फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखते हैं। किस प्रकार से देखिए, इसमें बोला है पहला अनुपात दे रखा है ए, फिर अपने पास मध्य, तो इसका मतलब ये वैल्यू बी की नहीं हो सकती, बी को अपने रखना पड़ेगा। उसके बाद में अपने बात करेंगे समानुपात। अब देखिए 2 मध्य अनुपात की बात कर रहा है, अगर मध्य अनुपाती बोलता तो इन वैल्यू को अपने सेम रखते हैं, लेकिन ये 2 की बात, इसका मतलब ये मध्य अनुपाती वैल्यू वो क्या है अलग अलग है। ये अगर बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये आपका सी हो जाएगा और इसकी वैल्यू अपने को दे रखा है 54। अब इसको अपने हल करेंगे तो 2 में बी रखेंगे बराबर सी में 54 रखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो b × c = 2 × 54। अब अपने से पूछा है कि b और c की वैल्यू बताओ, तो b और c की वैल्यू अब अपने जब क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से अपने करेंगे, ठीक है ना। तो यदि जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108। तो अपने यहाँ पे उन 2 संख्याओं को लेंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 108। जैसे कि यहाँ पे अपने इसको ले लेते हैं 18 × 6। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो अपना आंसर क्या आएगा 18 × 6 हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48 और 6 चौका 6 और प्लस 4 10 यानी कि, तो अपना आंसर क्या आएगा
बी का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू क्या आएगा 6। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए वो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। जो अपने को ऑप्शन देगा, सुटेबल ऑप्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है कि 18x और 50 वितत समानुपाती है तो x का मान बताइए। इसका मतलब ये बात कर रहा है 18x, ठीक है ना। इसका मतलब x को अपने मध्य अनुपाती की बात कर रहे हैं, तो x और 50। तो जब मध्य अनुपाती है तो हमने डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, x² 50 इंटू 18। x की वैल्यू क्या है अपने पास 50 का 18 5 90 0, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 30। यानी कि जो x का वैल्यू या जिसको हमने लेते हैं मध्य समानुपात, इसका वैल्यू कितना आएगा 30.2 और 0.21 और 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। पहले अपने प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात। अब देखिए इसमें बात कर रहा है चतुर्थ समानुपात और अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्युत्क्रमानुपात, ये दो। और तो इसमें और कई टाइप है जिसमें मुख्य टाइप अपने कर रहे हैं। तो चतुर्थ समानुपात क्या होता है, जब अपने को 3 अनुपात दे दी जाए और 1 अनुपात पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो वो अपने चतुर्थ समानुपात की बात करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 समानुपात और यहाँ पे x। तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे 0.12 इंटू अपॉन में 0.21 और इज इक्वल 8 अपॉन में x। तो इस x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर लेके जाएंगे और यानी कि x इज इक्वल अपने पास क्या आएगा इसको अपने ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चतुर्थ समानुपात है। इसका मतलब ये इन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई करना और इसका इसमें डिवाइड करना। तो इसको अपने हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और इसको काट दो, 4 2 8 और 4 3 12, इसको काटेंगे तो 7 3 21, आंसर क्या आएगा 14। तो जब 3 अनुपात दिए हैं और चौथा अनुपात अपने को फाइंड करना है, ये बड़ा चतुर्थ अनुपात, ठीक है ना। और जब ये अनुपात और ये अनुपात अगर सेम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां से अपने प्रथम समानुपात, मध्य और तृतीय समानुपात अपने फाइंड कर सकते हैं। और चतुर्थ के लिए वो अपने को 3 अनुपात देगा और 1 पूछेगा, तो इस प्रकार से आसानी से अपने चतुर्थ समानुपात फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने दिया है कि 4 5 और 7 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखिए 4 5 और 7 का व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इन सब का उल्टा करने के बाद अपने इनका रेशो फाइंड करना है, अनुपात निकालना है। जैसे कि 4 का 1/4 और 5 का 1/5 और 7 का 1/7। अब देखिए जब भी इस प्रकार का रेशो आए तो अपने उसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, अपने क्या करना पड़ता है, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कोई कॉमन है नहीं, तो अपने सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा अपने पास 5 × 7 × 4। तो इसका इसके अंदर भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 7 × 5 यानी कि 35। इसका हो गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 7 × 4 यानी कि 28। और इसकी बात करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 4 × 5 यानी कि 20। इनका व्युत्क्रमानुपात क्या आ गया 35:28:20। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हो और ये आपका क्या कहलाता है व्युत्क्रमानुपात। आज अपने प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय और चतुर्थ और व्युत्क्रमानुपात इन पर बात करिए। उम्मीद करता हूँ जो अपने इस पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किए हैं समझ आए होंगे, ठीक है ना। यदि समझ आए तो हमारी चीनिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।